हेलो गाइस, अपने इस वीडियो में जानेंगे इंटेस्टाइनल वर्म्स के बारे में, यानी कि लोगों के पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं, क्या कारण होते हैं इसके, क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो यही सब जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले जान लेते हैं इंटेस्टाइनल वर्म्स होते क्या हैं। दोस्तों, जो ह्यूमन बॉडी होती है, हमारा शरीर होता है, उसमें कई तरह के वर्म्स पाए जाते हैं। कुछ वर्म्स इतने छोटे होते हैं कि उन्हें हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं। कुछ वाल्व्स बॉडी में डिजीज पैदा करते हैं, यानी कि बीमारी पैदा करते हैं। आपने देखा होगा कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको खून की कमी हो जाती है, कई सप्लीमेंट्स लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, यहाँ तक कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करा लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको एनीमिया की प्रॉब्लम बनी रहती है। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे पेट में कीड़े होते हैं वो खून चूसते रहते हैं, और कितना भी हम ब्लड बनाने की कोशिश करें अपने बॉडी में, वो कीड़े खून चूस चूस कर ब्लड को कम कर देते हैं। तो इसीलिए एनीमिया ठीक नहीं होता है। जो वर्म्स होते हैं, यानी कि जो कीड़े होते हैं, वो इंटेस्टाइन्स में मौजूद होते हैं, इसीलिए इनको इंटेस्टाइनल वर्म्स कहा जाता है। ये किसी भी उम्र के लोगों में हो सकते हैं, लेकिन ये ज्यादातर बच्चों में देखे जाते हैं। वर्म्स कई तरह के होते हैं, जैसे कि थ्रेड वर्म होता है, लॉन्ग राउंड वर्म होता है, टेप वर्म होता है, हुक वर्म होता है और व्हिप वर्म होता है। तो जान लेते हैं इसके कॉजेस के बारे में, क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से लोगों के पेट में कीड़े हो जाते हैं। दोस्तों, इसका मेन कारण होता है साफ सफाई ना रखना। जो लोग साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, जैसे बाहर से आते हैं, बाहर की सब्जियां लाते हैं या फिर बाहर की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, इन्फेक्टेड चीज़ें होती हैं, तो हो सकता है उनमें वर्म्स मौजूद हों और आपके पेट में पहुंच जाए, वहां पर वो अपनी संख्या बढ़ाने लगते हैं। जो लोग आधा पका खाना खाते हैं, जल्दबाजी में खाना खाते हैं, जैसे कि हरी सब्जियां होती हैं, जितने भी खाना होते हैं उनको पूरी तरह से पकाकर ही खाना चाहिए, वो अंडर कुक्ड फूड कहा जाता है। तो ऐसे लोगों को भी वर्म्स होने की संभावना ज्यादा होती है। जो लोग कंटामिनेटेड वाटर और कंटामिनेटेड फूड का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि दूषित खाना और पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं वो मिट्टी खाया करते हैं। अगर मिट्टी में वर्म्स मौजूद हैं और वो बच्चे के पेट में पहुंच जाते हैं, तब भी पेट में कीड़े हो सकते हैं। कब्ज हो जाने की वजह से पेट साफ नहीं होता है। जब पेट साफ नहीं होगा तो अंदर जो हमारे वर्म्स मौजूद होते हैं पेट में, वो बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो ऐसे लोगों को भी वर्म्स हो जाते हैं। कुछ ऐसे एरिया होते हैं जैसे गांव में या फिर पिछड़ा इलाका होता है, जहां पर साफ सफाई नहीं रहती है, कूड़ा पड़ा रहता है या फिर मलमूत्र वहां पर किया जाता है, और ऐसी जगह के संपर्क में जो लोग आते हैं, तो ऐसे लोगों को भी वर्म्स हो सकते हैं। जान लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। अगर किसी के पेट में कीड़े हो जाते हैं, इंटेस्टाइनल वर्म्स हो जाने पर कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ऐसे पेशेंट्स के पेट में लगातार दर्द होता है, पेट में टेंडरनेस आ जाती है, पेट टाइट हो जाता है, फूला फूला पेट आपको नजर आएगा, इसके साथ ही नौजिया एंड वोमिटिंग यानी कि मितली लगेगी, उल्टियां होंगी, इसके साथ ही डायरियल कंडीशन हो सकती है, यानी कि दस्त लगने लगते हैं। ऐसे पेशेंट्स का अचानक वजन तेजी से कम होने लगता है, थकान लगती है, कमजोरी लगती है, सुस्ती आती है और उसके साथ ही चक्कर भी आने लगते हैं। तो ये कुछ इसके सिम्टम्स होते हैं जिन्हें देखकर आप पहचान सकते हैं कि पेशेंट को इंटेस्टाइनल वर्म्स है। तो अब जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, इसका क्या इलाज करना चाहिए। साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन रख के। जो भी सब्जी लाते हैं, फ्रूट्स लाते हैं, बाहर से कोई भी चीज़ अंदर लाते हैं, सबसे पहले उसको साफ कर लें, अच्छी तरह से बॉईल कर ही खाना खाएं। अधपका खाना नहीं खाना चाहिए, पूरी तरह से पका कर खाएं। दोस्तों, वर्म्स के ट्रीटमेंट में एंटी एंथेल्मेंटिक मेडिसिन दी जाती हैं, जैसे कि मेमेंडाजोल, अल्बेंडाजोल। दोस्तों, इसमें जो अच्छा वर्क करती है और सबसे ज्यादा जो डॉक्टर के द्वारा पेशेंट को दी जाती है वो होती है अल्बेंडाजोल। 400 mg की एक गोली हफ्ते में एक बार दी जाती है, 4 हफ्तों तक, यानी कि 1 महीने में 4 बार दी जाती है। कभी कभी सुबह शाम 3 दिन तक लगातार अल्बेंडाजोल 400 mg की एक गोली दी जाती है, तीसरे दिन भी दी जाती है। उसको किस तरह के वर्म्स हुए हैं और डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग ही इसका डोज ड्यूरेशन डिसाइड करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप इसके बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। जो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे।